दोस्तों नमस्कार। आज पांचवें चरण का मतदान संपन्न होने जा रहा है। देश भर के 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और महाराष्ट्र की 13 सीटों पर भी आज वोटिंग हुई और महाराष्ट्र लॉक हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि आज को मिला करके 41 सीटों पर चुनाव होना है। मैंने आज की अगर 14 जोड़ लें तो 41 सीट। दोस्तों इसी बीच में आज जब लखनऊ में वोटिंग हो रही थी उस समय बीएसपी की सुप्रीमो मायावती भी वोट डालने के लिए निकली। जब वो वोट डाल करके निकली तो पत्रकारों से जिस तरह से बातचीत होती है, उन्होंने भी जो बाइट दी है वो बहुत गौरतलब है। मायावती ने पहली बार बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा है कि सरकार बदलने जा रही है। जाहिर तौर पर बीएसपी उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत स्थिति में नहीं है और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाहर भी जहाँ जहाँ पे बीएसपी चुनाव लड़ रही है वहाँ बेहद कमज़ोर पोजीशन में है। और मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि इस बार वोट परसेंटेज भी बेहद कम होगा बीएसपी का। वो 8% पे भी आ सकता है या 10% पर रह सकता है, यानी 10 से लेकर के वो 8% तक बीएसपी का वोट परसेंटेज रह सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मायावती इतनी कमज़ोर होने जा रही है। माने आज जो नतीजे आएंगे 4 तारीख को, अगर उसमें बीएसपी का वोट परसेंटेज 10 रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हैसियत सिर्फ 10% की है। ये चुनाव 2014 की तरह का चुनाव है, या मैं और थोड़ा पीछे ले चलूं तो ये 1977 की तरह का चुनाव है। और इस चुनाव में केवल 2 ध्रुव हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी वाला एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। मतदाता भी लगभग इसी तरह से बटे हुए हैं और 2 ध्रुवीय चुनाव में जो तीसरी और चौथी शक्ति होती है, जाहिर तौर पर उसका नुकसान होता है, उसका आधार वोट भी खत्म होता है, कमजोर पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आधार वोट हमेशा के लिए हट जाता है। मायावती ने जो बोला उसका अगर थोड़ा सा हम लोग पोस्टमार्टम करें, उसकी मीनिंग क्या है। और जो लोग ये कहते हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, मैं लगातार इससे इनकार करता रहा हूं। आज भी मैं ये मानता हूं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती किसी की बी टीम नहीं हो सकती। उन्होंने जब भी बीजेपी के साथ समर्थन लिया वो मुख्यमंत्री हुई और उसके बाद बीजेपी को धकिया दिया। ये उन्हें आता है, उन्हें मालूम है कि कब किससे समर्थन लेना है और कैसे उसको छोड़ना है, लेकिन वो कभी इस्तेमाल नहीं होती। बीएसपी कभी इस्तेमाल नहीं हुई, इसलिए मैं बी टीम नहीं मानता। ये जरूर दिख रहा है इस समय कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती किसी दबाव में है। मैं ये भी कहता रहा हूं कि मायावती किसी से डरती नहीं है और वो डर जेल जाने का तो कतई नहीं होगा, जैसा मैं समझता हूं। जिस तरह का समाज उनका है, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके वोटर हैं, और जिस तरह की उनके साथ भावनात्मक बॉन्डिंग है, वो शायद इस देश में किसी भी नेता को नसीब होना मुश्किल है। उत्तर भारत में तो कतई नहीं। मायावती इस बात को जानती हैं कि अगर उनको कोई हाथ भी लगाएगा तो इस देश में क्या होगा। लेकिन कहीं कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। अब वो आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी संपत्ति है, उसका डर हो सकता है, परिवार का डर हो सकता है कि मायावती को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जैसे ईडी सीबीआई इस समय 2 चुने हुए मुख्यमंत्री को जब गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर किसी को भी किया जा सकता है। जो बात आचार संहिता लगने के पहले मैं कह रहा था कि मायावती आचार संहिता लगने के बाद आएंगी, वो बात थोड़ी अब समझ में आती है कि कहीं प्रेशर रहा होगा और अब तो वो सारे आचार संहिता और ये लोकलाज, सारी मर्यादा
परे जा चुकी है और किसी को भी उठा करके और जेल में भेज देना, इस तरह की धाराएं लगा देना कि वो बेचारा अपना सिद्ध करता रहे कि वो उसमें इन्वॉल्व था कि नहीं था, उसने घोटाला किया कि नहीं किया। हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, वो बताते रहे। अरविंद केजरीवाल को तो इंटरिम बेल भी मिल गई, हेमंत सोरेन को तो वो भी नहीं मिला। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये मायावती का अपना डर नहीं हो सकता है कि भाई का डर हो, भतीजे का डर हो, प्रॉपर्टी का डर हो, जितने केस हैं भाई के ऊपर, आनंद के ऊपर, उसका डर हो। तो ये कहीं ना कहीं कोई दबाव था और इस दबाव ने मायावती पर भी कहीं ना कहीं निर्णय बदलने के लिए उनको मजबूर किया। क्योंकि आकाश आनंद जिस तरह से खेल रहे थे और जिस तरह से भाषण दे रहे थे, वो यूथ को अपील कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये 90 का दशक है, जहाँ पे मायावती बोल रही हैं, कांशीराम जी बोल रहे हैं, उस तरह की भाषा थी। वो एग्रेशन था, वो लोगों को अपील कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था। ये आकाश आनंद की भाषा में दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जौनपुर में जिस प्रत्याशी को उन्होंने हटा करके दूसरे को टिकट दिया, धनंजय सिंह को हटा करके, ऐसे ही 2-3 सीटों पर और उन्होंने चेंज किया। और ये माना जाता है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं अमित शाह का रोल है, क्योंकि अमित शाह को उत्तर प्रदेश में 70 सीटें चाहिए। मायावती ने वो विड्रॉ तो कर लिया, लेकिन इस खेल को वो बारीकी से समझ रही थी और मुझे लगता है कि वो इस पर नजर रखी हुई थी बराबर की क्या होने जा रहा है। और हुआ ये कि 2-3 सीटों को चेंज करने के अलावा मायावती ने और कहीं भी कुछ नहीं किया। और कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो बीजेपी को बुरी तरीके से हरा रहे हैं, यानी इंडिया अलायंस को बढ़त मिलते हुए दिख रही है बीएसपी के प्रत्याशी की वजह से। लालगंज में बीएसपी लड़ रही है चुनाव, बांदा में बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। ऐसे ही 2-3 सीटें और हैं जहां पे वो त्रिकोणीय मुकाबले में है। लेकिन मैं ये नहीं कहने की स्थिति में हूं कि बीएसपी कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है, नहीं जीत सकती। वोट परसेंटेज का मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा लगता है कि वो 10 से +-2 हो सकता है, 8 भी रह सकता है, या हो सकता है कि 12। हालांकि 12 की उम्मीद मुझे लगती नहीं है, क्योंकि बीएसपी का वोटर उसी गुस्से में जो मायावती पर दबाव रहा, उसका बदला वो बीएसपी का वोटर ले रहा है। वो जाटो मतदाता इस समय इंडिया अलायंस को बहुत खुल करके वोट कर रहा है और ये कह करके वोट कर रहा है कि ये वोट हमारा नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, संविधान बचाने के लिए है। क्योंकि इस प्रदेश में जो 21.5% दलित वोटर है, उसमें से 11% जो दलित है, जो जाटव है, माने 50% करीब जाटव मतदाता है, वो सबसे ज़्यादा अवेयर है, सबसे ज़्यादा अम्बेडकराइट है और सबसे ज़्यादा वो कैडराइज्ड है। वो संविधान को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के बेहद एग्रेसिव है। और अब ये भी आप कह सकते हैं कि और भी जो जातियां हैं, चाहे उसमें पासी हो, कोरी हो, धोबी हो, यहाँ तक कि वाल्मीकि और सोनकर में भी ये चीज़ें जा चुकी हैं। ये भावनात्मक जुड़ाव है संविधान और बाबा साहब के प्रति, जो इन 10 सालों में हुआ, एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ समाज के भीतर से, तो वो पूरे समूचे दलित समुदाय में आपको दिखाई पड़ रहा। लेकिन जो जाटव है उसने बीएसपी को भी थोड़ा सा छोड़ा है कि अभी तो मोदी को सबक सिखाना है, उन लोगों को उनकी हैसियत बतानी है, औकात बतानी है कि जो ये हिम्मत कर रहे हैं कि संविधान हम बदलने के लिए 400 पार चाहिए। और मायावती ने जो आज बाइट दी है, इसके पहले भी वो जब जा रही थी रैलियों में, उस समय भी बीजेपी पर वो लगातार हमले कर रही थी। बड़े उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बीजेपी को ये कहा कि ये संविधान बदलना चाहते हैं और यहाँ तक कहा कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है तो इस बार नतीजे बदले हुए होंगे। मायावती का ये कहना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और मायावती जिस तरह की राजनेता हैं, जितनी अनुभवी हैं, जिस तरह से वो प्रदेश की डेमोग्राफी को समझती हैं, मतदाताओं की भावनाओं को समझती हैं, मुझे लगता है कि उनसे बेहतर उत्तर प्रदेश में कोई भी जमीनी राजनीति को नहीं जानता। और वो अगर कह रही हैं, मैं तो वैसे भी इस बात को कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 50 सीटें करीब इंडिया अलायंस को मिल रही हैं और मायावती ओवरऑल कह रही हैं कि सरकार बदलने वाली है अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इसके मीनिंग नरेंद्र मोदी भी पढ़ रहे होंगे, राहुल गांधी और खड़गे जी भी पढ़ रहे होंगे, अखिलेश यादव भी पढ़ रहे होंगे और ये शायद इसी के लिए बयान दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।